साथियों राम राम प्रणाम। आखिरकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 गणित विषय का भी रिजल्ट आ गया। और जैसा कि आपको पता ही है कि आरपीएससी की तो आदत हो गई है कि चौंकाने वाली, और आप भी कहोगे यार ये कैसी कट ऑफ है। जी हाँ साथियों, लेकिन अगर आपको अभी 2025-26 वाली भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, बड़ी भर्ती है, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए सच में, तो भैया इस पैटर्न को, सिंपल सा पैटर्न उसको समझ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहला काम तो क्या है, सबसे पहला काम अपन यहां रिजल्ट देखते हैं। चलिए ना, रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो, और रिजल्ट देखने के साथ इसको समझो भी सही कि रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है। तो ग्रुप डी के अंदर अपना पेपर था गणित का, और ये प्रोविजनल लिस्ट है, यानी जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनकी। तो टीएसपी में 61 की है, और नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जो है अपने, ये सबके रोल नंबर दे रखे हैं देखो। तो नॉन टीएसपी एरिया में 1163 लोगों का जो है 2 गुना में सिलेक्शन किया गया है। स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो 13 तारीख से 19 तारीख तक आपके एसएसओ पोर्टल पे भरने में आ जाएगा। 2 प्रति में आपको प्रिंट रखनी है। अब आ जाते हैं फिर कट ऑफ को समझो। यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं। देखो इधर देखो, कट ऑफ के बारे में अगर देखोगे तो टीएसपी में देखो जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 222.45 नंबर, यानी कि लगभग 44%। ठीक है ना। जनरल विमेंस की 211.68, यानी कि लगभग 40% से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है ना, 40% से थोड़ा सा ही ज्यादा गया है। ठीक है। विडो में कोई पास नहीं हुआ। एससी में देखो 201 नंबर, लगभग 40%, और विडो में कोई पास नहीं हुआ। एसटी में 180 नंबर, यानी कि लगभग 36%, फिक्स 36% के आसपास, और विडो डाइवोर्सी में कोई पास नहीं हुआ। यहां पे मैं समझाना चाह रहा हूं, जो वो समझना आप। यहां पे देखो एक भी पास नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में। अब टीएसपी में, नॉन टीएसपी में आ जाते हैं। जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 289.65, यानी कि लगभग 58% नंबर मेट गई है। कितनी, 58%। विमेंस की 289.57, लगभग बराबर है। विडो में कोई पास नहीं हुआ। डाइवोर्सी की 215 नंबर, यानी कि 40% से थोड़ा ज्यादा। एससी में देखो 177.42 नंबर, 177.42, यानी 35% जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही है। और विडो डाइवोर्सी में कोई पास नहीं हुआ। एसटी में जनरल 176.07 नंबर, यानी कि 35% से थोड़ा सा ऊपर। विडो डाइवोर्सी में कोई पास नहीं हुआ। ओबीसी में 278 नंबर, 278 नंबर साथियों, लगभग 55% के आसपास है। विडो में कोई पास नहीं हुआ। एमबीसी में 250 नंबर, और ईडब्ल्यूएस में 261 नंबर, है ना। अब यहाँ क्या समझा रहा हूं मैं, देखो शहरिया में एक भी पास नहीं हुआ। और अगर आप ये कैटेगरी देखोगे तो एक्स सर्विसमैन में 167 नंबर मेरिट गई है, बाकी कोई पास नहीं हुआ। और एक बीएलबी कैटेगरी में 217 नंबर, और एक ये जो पीएच में ओए ओएल ओएएल ये वाली कैटेगरी में 201 नंबर जो है वो मेरिट गई है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो पहली बात तो आप समझ लो, एनए का मतलब क्या है, जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से नंबर कम आए हैं वो लोग फेल हो गए, यानी उनको पास नहीं किया गया। 268 ऐसे अभ्यर्थी है जिनकी ओएमआर चेक नहीं हुई है। तो भैया सर आप समझाना क्या चाह रहे हो, मामला क्या है। मामला सीधा सा सिंपल है भैया, और वो सिंपल मामला ये है कि देखो बात को समझो। अपने को सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, 40%, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी कितना चाहिए, 40%। एससी एसटी में 35% चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए, अभी वाला पेपर आपने दिया है, मान लो आपको 2 गुना में सिलेक्शन भी हो गया, फाइनल में नहीं हुए, आप ये देखो कि पहले जो आपने पेपर दिया है उसका जो पहला पेपर था, इस पहले पेपर का जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है, जो भी मैटर आपने पढ़ा है, उस मैटर से कितना मिला है। अगर बहुत कम मिला है तो भैया उस मैटर को सबसे पहले त्याग दो, उससे दूरी बना लो। और अगर अच्छा खासा मिला है तो उसी मैटर को कंटिन्यू करो। और अगर नहीं मिला है तो भैया उसकी जगह ऑथेंटिक बुक्स पे आ जाओ। ऑथेंटिक बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो 40% का टारगेट है ना, मैं कह रहा हूं अगर आप ओबीसी और जनरल में हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए 60%, कि भैया मुझे 60% लाना दोनों में मिला के। और अलग अलग की बात करूं तो 50% तो मुझे दोनों में अलग अलग भी लेके आने, ताकि दोनों में मिला के मेरे को 60% लेके आने, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप जैसे एससी एसटी में भी हो तो भी 50% दोनों में अलग अलग, भाई मेरे को 50% तो लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे क्या होगा, जब आप टारगेट 50 का लोगे, 45 भी बने तो भी आप उससे ऊपर हो। लेकिन अगर टारगेट ही 40 का ले रहे हैं और उसके बाद 39 भी रह जाते हैं तो आप बाहर हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात को।
तो दोनों पेपर में 50% का टारगेट लेना है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 75 से 80% सिलेबस को बहुत अच्छे से, हद से ज्यादा अच्छे से कवर कर लो। आरपीएससी का जो ये नया पैटर्न है इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि ये पैटर्न क्या है, और टेस्ट भी उसी प्रकार के दो। जैसे मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं कि आरपीएससी का जो नया पैटर्न है उसको समझ के मार्च अप्रैल के अंदर बहुत शानदार टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। तो भैया कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ये चाहिए तो भाई वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, और कट ऑफ के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।